चाहता हूँ। इतना तवील सबर करने के बाद अगर आप अभी भी खामोश रहे, क्या हुर्मत मुस्तफ़ा के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह दोनों हाथों को बुलंद करके कहें, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा की अज़मत के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है? कि अपने पैगंबर की हुर्मत के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह अपने सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का दुनिया के अंदर लोहा मनवाने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह हमारे सीनों के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत मौजूद है। आज तू हमें कहते इस्लाम अमन का सबक सिखाते, अमन की दावत देते, मैं इस बात का इनकार नहीं करता। शाफिया माशर कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों, मेरी दावत को भूल लेना, मेरे फिक्र को भूल लेना। इस्लाम अमन का सबक जरूर देते। जब हजरत बिलाल हबशी को कोड़े मारे जा रहे हो, आग के अंगारों पर लिटाया जा रहा हो, हजरत खब्बाब के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हो, हजरत जुनैरा की आंखें निकाली जा रही हो, इस्लाम उस वक्त अमन का सबक नहीं देता। इस्लाम उस वक्त ओहद में आने का सबक देते। इस्लाम उस वक्त ग़ज़वा खंदक में, बदर में आने का हुक्म देते। इस्लाम ग़ज़वात का हुक्म देते। तुम कौन सी बातें करते हो? मैं तुम्हारी किस बात को मानूं? इस्लाम तो ये अमन सिखाते। इस्लाम ने उस वक्त अमन का सबक दिए जब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़े हो गए हैं। उस वक्त इस्लाम ने अमन का सबक दिए। अहबाब ज़ी वक़ार, आज अहले इस्लाम के 57 मुल्क खामोश हैं। मेरे पैगंबर के खाके बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन किसी सदर को जुर्रत नहीं हुई। अल्लाह पाक की हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। हज़रात ज़ी अहबाब, मैं आप अहबाब के सामने कोई उन्वान, कोई टॉपिक, कोई मजमून नहीं बयान करना चाहता, बल्कि मैं आप अहबाब के सामने अपना दर्द दिल और अपना मिशन बयान करना चाहता हूँ और अपने आबा व अजदाद की पढ़ाई हुई कहानी और उनका सबक और उनकी तरबियत को बयान करना चाहता हूँ। तो लिहाजा मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू के अंदर तवज्जो मेरी तरफ ही रहे। दुनिया के अंदर रोजाना कोई ना कोई फितना नया देखने को मिलता है। कभी तो अल्लाह ताला की उलूहियत के ऊपर डाका डाला जाता है, कभी रुबूबियत पे, कभी अस्माउ सिफात पे हमला किया जाता है, और इसी के साथ साथ हमारी महबूब शख्सियत पैकर इखलास पूरी कायनात के मुअल्लिम इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने के ऐलानात किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ दुनिया कायनात के अंदर सबसे पकीज़ा हस्तियां और पकीज़ा शख्सियात जिनके लिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद को बना के दुनिया में नाजिल किया है। कभी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का इनकार किया जाता है, कभी हजरत उमर फारूक के अदालत का इनकार किया जाता है, कभी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सदाकत का इनकार किया जाता है। आज हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस के अंदर, सीरत शाफिया माशर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये दावत और फिक्र लेके आए हैं, ये पैगाम लेके आए हैं, ये फिक्र लेके आए हैं। अगर कोई भी मेरे पैगंबर की तरफ मेरी आंख उठा के देखेगा, हम ऐसी आंख को निकाल के कुत्तों के ऊपर आगे डाल देंगे। हम कभी भी असहाब के खिलाफ कोई बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहबाब जो असहाब पे बोलते हैं, जो आका कायनात की हुर्मत का इनकार करते हैं, जो खाके बनाने का ऐलान करते हैं, फ्रांस के सदर को और फ्रांस के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ। याद रखो, अल्लाह ताला ने कुरान उतार के नाजिल किया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसको अल्लाह ताला ने कैसे बर्बाद किए। उसको उसके बच्चे दफन करने के लिए तैयार नहीं। एक बंदे को कहा है कि इसको एक गड़ा खोद के डाला जाए जो मेरे पैगंबर की गुस्ताखी करे। अल्लाह ताला दुनिया कायनात के अंदर इस तरह जलील व ख्वार किया जाता करता है। और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी किताबुल मनाकिब के अंदर रिवायत मौजूद है। फरमाया कि एक ईसाई मुसलमान हो गया, उसने आले इमरान और सूरत बकरा को लिखा और लिखने के बाद फिर इनकार इस्लाम का कर दिया। फिर उसके बाद ये कहने लगा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सूरत बकरा और आले इमरान के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है। जब इसको मौत आई, जब इसको दफन किया गया है, खुदा की कसम सही बुखारी के औराक को पढ़ के देखो। फ्रांस के सदर आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अहले मुस्लिम के नौजवानों आपको दावत और फिक्र देना चाहता हूँ। उठाए सही बुखारी को अपने दामे हाथ में लेके और इस परचम को कायनात के कूचे कूचे के अंदर आम कर दे, फैला दे। इस जलील को दफन किया गया है,
मट्टी ने कबूल नहीं किया, उठा के बाहर फेंक दिए, दूसरी दफा दफन किया गए, फिर इसको मिट्टी ने उठा के बाहर फेंक दिए। जितने ये ईसाई गड़ा खोद सकते थे, जितने ये गुस्ताख रसूल गड़ा खोद सकते थे, उतना ज्यादा गड़ा खोदा गया है, लेकिन इस मिट्टी ने भी कबूल नहीं किया उसको जो मेरे पैगंबर की हुर्मत का इनकार करते है। याद रख, तेरा अंजाम वही होने वाला है। हमारे सीनों के अंदर मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद है। आज तू हमें कहते इस्लाम अमन का सबक सिखाते, अमन की दावत देते, मैं इस बात का इनकार नहीं करता। शाफिया मास्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों, मेरी दावत को भूल लेना, मेरे फिक्र को भूल लेना। इस्लाम अमन का सबक जरूर देते। जब हजरत बिलाल हबशी को कोड़े मारे जा रहे हो, आग के अंगारों पर लिटाया जा रहा हो, हजरत खब्बाब के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हो, हजरत जुनैरा की आंखें निकाली जा रही हो, इस्लाम उस वक्त अमन का सबक नहीं देता। इस्लाम उस वक्त ओहद में आने का सबक देते। इस्लाम उस वक्त ग़ज़वा खंदक में, बदर में आने का हुक्म देते। इस्लाम ग़ज़वात का हुक्म देते। तुम कौन सी बातें करते हो, मैं तुम्हारी किस बात को मानूं? इस्लाम तो ये अमन सिखाते। इस्लाम ने उस वक्त अमन का सबक दिए जब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़े हो गए। उस वक्त इस्लाम ने अमन का सबक दिए। अहबाब ज़ी वक़ार, आज अहले इस्लाम के 57 मुल्क खामोश हैं। मेरे पैगंबर के खाके बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन किसी सदर को जुर्रत नहीं हुई कि वो ऐलान करे। और ये बात याद रखे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात को याद रखे कि जब एक गुस्ताख ने उनके वक्त के अंदर ये ऐलान किया कि पैगंबर रसूल की गुस्ताखी की, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल तक सोए नहीं। जब भी नींद आती थी तो टेक लगा के सो जाते थे, बिस्तरे पे कभी लेट के नहीं देखा। और जब इस जालिम को कत्ल कर लिए और कहा है कि ये देखो बुरनस का सर मेरे हाथ के अंदर है, और पैगाम दिया तमाम सलीबियों को, कहा है ये देखो तुम भी हुक्मरान हो और ये भी हुक्मरान है, तुमको छोड़ता हूं अपने पैगंबर की सीरत पे अमल करते हुए। उसने फतह मक्का के मौके पे तमाम को छोड़ दिया था। मैं अपने पैगंबर की हुर्मत का इकरार करके, उसका लिबादा उठ के मैं इनको माफ करता हूं, लेकिन उस शख्स को कत्ल करता हूं जो मेरे पैगंबर की रिसालत पे हमला करते हैं। अहबाब आए, अहबाब वो जिंदगी कैसी जिंदगी है जिस जिंदगी के जुबान के अंदर से ये अल्फाज ना निकले कि गुस्ताख सहाबा दुनिया के अंदर जलील होगा, गुस्ताख नबी भी दुनिया के अंदर जलील होकर रहेगा। अहबाब आए और इस दावत और फिक्र को माने। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर जब पैगंबर मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बंदा गाली दे, हर खलीफा हारून रशीद ने सवाल किया था, फरमाने लगे जब किसी के पैगंबर को और हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई गाली दे, उस उम्मत को हक नहीं है, उन लोगों को हक नहीं है जीने का। अब अहबाब कैसे रात को जाके अपने पलंगों के ऊपर सो जाते हो? पैगंबर की यही हुर्मत का एहतराम था, यही दावत लेके आए थे, यही फिक्र, यही मनच लेके आए थे। आओ अहबाब, मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूँ, इतना तवील सबर करने के बाद अगर आप अहबाब अभी भी खामोश रहे, क्या हुर्मत मुस्तफा के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह दोनों हाथों को बुलंद करके कहें, क्या मोहम्मद मुस्तफा की अजमत के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है? अपनी कोनियों को टेढ़ा ना रखें। अब आप वो बात याद रखें मोहम्मद बिन मसलमा की, और काब बिन अशरफ को जब कत्ल करने के लिए गए थे, उसकी बीवी ने कहा था कि नीचे ना जाओ, इसके खून से बदबू आती है। कत्ल की मोहम्मद बिन सलमा के आवाज से, उनके कलमे से, उनके नारे से गुस्ताख सहाबा के लिए उनके खून से बदबू आए, तो तुम भी दोनों हाथों को खड़ा करके, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके, कोड़ियों को टेढ़ा नहीं करना, सीधा करके अपने पैगंबर की हुर्मत के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अपने सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का दुनिया के अंदर लोहा मनवाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। और आखिरी बात कि मेरी जो सबक और जो मेरी तरबियत की है, मेरे बाबा जान ने की है, मेरे ताया जान मौलाना यासिन राई हाफिज़हुल्लाह ने की है,
बेटा सारी जिंदगी दीन की तबलीग के लिए गुजार दिए, बेटा कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं। और याद रख बेटा, अगर तू अपनी उस माँ का एहतराम करते, उसकी शान बयान करते, उसकी इज्जत को बयान करते जिसने तुझे पैदा किए, तो अपनी जिंदगी का मिशन बना ले। जो भी अहले बैत पे बकवास करेगा तो उसकी जुबान को रोकने के लिए हर मैदान में उतरेगा। और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। काट देंगे वो हाथ जो मिटाए नाम मोहम्मद का, चूम लेंगे वो कलम जो लिखे नाम मोहम्मद का। कितनी प्यारी है वो जुबान जो लेती है नाम मोहम्मद का। वो आखिर दवानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। हज़रात जी अहबाब, मैं आप अहबाब के सामने कोई उन्वान, कोई टॉपिक, कोई मजमून नहीं बयान करना चाहता, बल्कि मैं आप अहबाब के सामने अपना दर्द दिल और अपना मिशन बयान करना चाहता हूँ और अपने आबाओ अजदाद की पढ़ाई हुई कहानी और उनका सबक और उनकी तरबियत को बयान करना चाहता हूँ। तो लिहाजा मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू के अंदर तवज्जो मेरी तरफ ही रहे। दुनिया के अंदर रोजाना कोई ना कोई फितना नया देखने को मिलता है। कभी तो अल्लाह ताला की उलूहियत के ऊपर डाका डाला जाता है, कभी रुबूबियत पे, कभी अस्माउ सिफात पे हमला किया जाता है। और इसी के साथ साथ हमारी महबूब शख्सियत पैकर इखलास, पूरी कायनात के मुअल्लिम इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने के ऐलानात किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ दुनिया कायनात के अंदर सबसे पकीज़ा हस्तियां और पकीज़ा शख्सियात जिनके लिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद को बना के दुनिया में नाजिल किया है। कभी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का इनकार किया जाता है, कभी हजरत उमर फारूक के अदालत का इनकार किया जाता है, कभी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सदाकत का इनकार किया जाता है। आज हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस के अंदर, सीरत शाफिए माशर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये दावत और फिक्र लेके आए हैं, ये पैगाम लेके आए हैं, ये फिक्र लेके आए हैं। अगर कोई भी मेरे पैगंबर की तरफ मेरी आंख उठा के देखेगा, हम ऐसी आंख को निकाल के कुत्तों के ऊपर आगे डाल देंगे। हम कभी भी असहाब के खिलाफ कोई बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहबाब जो असहाब पे बोलते हैं, जो आका कायनात की हुर्मत का इनकार करते हैं, जो खाके बनाने का ऐलान करते हैं, फ्रांस के सदर को और फ्रांस के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ। याद रखो, अल्लाह ताला ने कुरान उतार के नाजिल किया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसको अल्लाह ताला ने कैसे बर्बाद किए। उसको उसके बच्चे दफन करने के लिए तैयार नहीं। एक बंदे को कहा है कि इसको एक गड़ा खोद के डाला जाए जो मेरे पैगंबर की गुस्ताखी करे। अल्लाह ताला दुनिया कायनात के अंदर इस तरह जलील व ख्वार किया करता है। और हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी किताबुल मनाकिब के अंदर रिवायत मौजूद है। फरमाया कि एक ईसाई मुसलमान हो गया, उसने आले इमरान और सूरत बकरा को लिखा और लिखने के बाद फिर इनकार इस्लाम का कर दिया। फिर उसके बाद ये कहने लगा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सूरत बकरा और आले इमरान के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है। जब इसको मौत आई, जब इसको दफन किया गया है, खुदा की कसम सही बुखारी के औराक को पढ़ के देखो। फ्रांस के सदर आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अहले मुस्लिम के नौजवानों आपको दावत और फिक्र देना चाहता हूँ। उठाए सही बुखारी को अपने दामे हाथ में लेके और इस परचम को कायनात के कूचे कूचे के अंदर आम कर दे, फैला दे। इस जलील को दफन किया गया है, मट्टी ने कबूल नहीं किया, उठा के बाहर फेंक दिए। दूसरी दफा दफन किया गया, फिर इसको मट्टी ने उठा के बाहर फेंक दिए। जितने ये ईसाई गड़ा खोद सकते थे, जितने ये गुस्ताख रसूल गड़ा खोद सकते थे, उतना ज्यादा गड़ा खोदा गया है। लेकिन इस मट्टी ने भी कबूल नहीं किया उसको जो मेरे पैगंबर की हुर्मत का इनकार करता है। याद रख, तेरा अंजाम वही होने वाला है। हमारे सीनों के अंदर मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद है। आज तू हमें कहते इस्लाम अमन का सबक सिखाते, अमन की दावत देते, मैं इस बात का इनकार नहीं करता। शाफिया माशर कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों, मेरी दावत को भूल लेना, मेरे फिक्र को भूल लेना। इस्लाम अमन का सबक जरूर देते। जब हजरत बिलाल हबशी को कोड़े मारे जा रहे हो, आग के अंगारों पर लिटाया जा रहा हो, हजरत खब्बाब के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हो, हजरत जुनैरा की आंखें निकाल
निकाली जा रही हो। इस्लाम उस वक्त अमन का सबक नहीं देता, इस्लाम उस वक्त ओहद में आने का सबक देते, इस्लाम उस वक्त ग़ज़वा खंदक में बदर में आने का हुक्म देते, इस्लाम ग़ज़वात का हुक्म देते। तुम कौन सी बातें करते हो, मैं तुम्हारी किस बात को मानूं? इस्लाम तो ये अमन सिखाते है। इस्लाम ने उस वक्त अमन का सबक दिए जब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़े हो गए हैं। उस वक्त इस्लाम ने अमन का सबक दिए। अहबाब ज़ी वक़ार, आज अहले इस्लाम के 57 मुल्क खामोश हैं। मेरे पैगंबर के खाके बैराने का ऐलान किया गया, लेकिन किसी सदर को जुर्रत नहीं हुई कि वो ऐलान करे। और ये बात याद रखे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात को याद रखे कि जब एक गुस्ताख ने उनके वक्त के अंदर ये ऐलान किया कि पैगंबर रसूल की गुस्ताखी की, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल तक सोए नहीं। जब भी नींद आती थी तो टेक लगा के सो जाते थे, बिस्तरे पे कभी लेट के नहीं देखा। और जब इस जालिम को कत्ल कर लिए और कहा है कि ये देखो बुरनस का सर मेरे हाथ के अंदर है, और पैगाम दिया तमाम सलीबियों को, कहा है ये देखो तुम भी हुक्मरान हो और ये भी हुक्मरान है, तुमको छोड़ता हूं। अपने पैगंबर की सीरत पे अमल करते हुए उसने फतह मक्का के मौके पे तमाम को छोड़ दिया था। मैं अपने पैगंबर की हुर्मत का इकरार करके उसका लिबादा उठ के मैं इनको माफ करता हूं, लेकिन उस शख्स को कत्ल करता हूं जो मेरे पैगंबर की रिसालत पे हमला करता है। अहबाब आए, अहबाब वो जिंदगी कैसी जिंदगी है जिस जिंदगी के जुबान के अंदर से ये अल्फाज ना निकले कि गुस्ताख सहाबा दुनिया के अंदर जलील होगा, गुस्ताख नबी भी दुनिया के अंदर जलील होकर रहेगा। अहबाब आए और इस दावत और फिक्र को माने। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर जब पैगंबर मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बंदा गाली दे, हर खलीफा हारून रशीद ने सवाल किया था, फरमाने लगे जब किसी के पैगंबर को और हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई गाली दे, उस उम्मत को हक नहीं है, उन लोगों को हक नहीं है जीने का। अब अहबाब कैसे रात को जाके अपने पलंगों के ऊपर सो जाते हो? पैगंबर की यही उम्मत का एहतराम था, यही दावत लेके आए थे, यही फिक्र, यही मनच लेके आए थे। आओ अहबाब, मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूँ, इतना तवील सबर करने के बाद अगर आप अहबाब अभी भी खामोश रहे, क्या हुर्मत मुस्तफ़ा के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह दोनों हाथों को बुलंद करके कहें क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा की अज़मत के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है? अपनी कोनियों को टेढ़ा ना रखें। अब आप वो बात याद रखें मोहम्मद बिन मसलमा की, और काब बिन अशरफ को जब कत्ल करने के लिए गए थे, उसकी बीवी ने कहा था कि नीचे ना जाओ, इसके खून से बदबू आती है। कत्ल की मोहम्मद बिन सलमा के आवाज से, उनके कलमे से, उनके नारे से गुस्ताख सहाबा के लिए उनके खून से बदबू आए, तो तुम भी दोनों हाथों को खड़ा करके, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके, कोड़ियों को टेढ़ा नहीं करना, सीधा करके अपने पैगंबर की हुर्मत के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अपने सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का दुनिया के अंदर लोहा मनवाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। और आखिरी बात कि मेरी जो सबक और जो मेरी तरबियत की है मेरे बाबा जान ने की है, मेरे ताया जान मौलाना यासीन राई हाफिज़हुल्लाह ने की है। बेटा सारी जिंदगी दीन की तबलीग के लिए गुजार दिए, बेटा कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं। और याद रख बेटा, आग अगर तू अपनी उस माँ का एहतराम करते, उसकी शान बयान करते, उसकी इज्जत को बयान करते जिसने तुझे पैदा किए, तो अपनी जिंदगी का मिशन बना ले। जो भी अहले बैत पे बकवास करेगा तो उसकी जुबान को रोकने के लिए हर मैदान में उतरेगा। और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। काट देंगे वो हाथ जो मिटाए नाम मोहम्मद का, चूम लेंगे वो कलम जो लिखे नाम मोहम्मद का। कितनी प्यारी है वो जुबान जो लेती है नाम मोहम्मद का। वो आखिर दवार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए हज़रात जी अहबाब, मैं आप अहबाब के सामने कोई उन्वान, कोई टॉपिक, कोई मजमून नहीं बयान करना चाहता, बल्कि मैं आप अहबाब के सामने अपना दर्द दिल और अपना मिशन बयान करना चाहता हूँ।
और अपने आबा व अजदाद की पढ़ाई हुई कहानी और उनका सबक और उनकी तरबियत को बयान करना चाहता हूँ। तो लिहाजा मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू के अंदर तवज्जो मेरी तरफ ही रहे। दुनिया के अंदर रोजाना कोई ना कोई फितना नया देखने को मिलता है। कभी तो अल्लाह ताला की उलूहियत के ऊपर डाका डाला जाता है, कभी रुबूबियत पे, कभी अस्माउ सिफात पे हमला किया जाता है। और इसी के साथ साथ हमारी महबूब शख्सियत पैकर इखलास पूरी कायनात के मुअल्लिम इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूल वसल्लम के खाके बनाने के ऐलानात किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ दुनिया कायनात के अंदर सबसे पकीज़ा हस्तियां और पकीज़ा शख्सियात जिनके लिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद को बना के दुनिया में नाजिल किया है। कभी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का इनकार किया जाता है, कभी हजरत उमर फारूक के अदालत का इनकार किया जाता है, कभी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सदाकत का इनकार किया जाता है। आज हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस के अंदर, सीरत शाफिए माशर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये दावत और फिक्र लेके आए हैं, ये पैगाम लेके आए हैं, ये फिक्र लेके आए हैं। अगर कोई भी मेरे पैगंबर की तरफ मेरी आंख उठा के देखेगा, हम ऐसी आंख को निकाल के कुत्तों के ऊपर आगे डाल देंगे। हम कभी भी असहाब के खिलाफ कोई बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहबाब जो असहाब पे बोलते हैं, जो आका कायनात की हुर्मत का इनकार करते हैं, जो खाके बनाने का ऐलान करते हैं, फ्रांस के सदर को और फ्रांस के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ। याद रखो अल्लाह ताला ने कुरान उतार के नाजिल किया, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, उसको अल्लाह ताला ने कैसे बर्बाद किए। उसको उसके बच्चे दफन करने के लिए तैयार नहीं। एक बंदे को कहा है कि इसको एक गड़ा खोद के डाला जाए जो मेरे पैगंबर की गुस्ताखी करे। अल्लाह ताला दुनिया कायनात के अंदर इस तरह जलील ख्वार किया जाता करता है। और हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी किताबुल मनाकिब के अंदर रिवायत मौजूद है। फरमाया कि एक ईसाई मुसलमान हो गया, उसने आले इमरान और सूरत बकरा को लिखा और लिखने के बाद फिर इनकार इस्लाम का कर दिया। फिर उसके बाद ये कहने लगा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सूरत बकरा और आले इमरान के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है। जब इसको मौत आई, जब इसको दफन किया गया है, खुदा की कसम सही बुखारी के औराक को पढ़ के देखो। फ्रांस के सदर आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अहले मुस्लिम के नौजवानों आपको दावत और फिक्र देना चाहता हूँ। उठाएं सही बुखारी को अपने दामे हाथ में लेके और इस परचम को कायनात के कूचे कूचे के अंदर आम कर दे, फैला दे। इस जलील को दफन किया गया है, मट्टी ने कबूल नहीं किया, उठा के बाहर फेंक दिए। दूसरी दफा दफन किया गया, फिर इसको मट्टी ने उठा के बाहर फेंक दिए। जितने ये ईसाई गड़ा खोद सकते थे, जितने ये गुस्ताख रसूल गड़ा खोद सकते थे, उतना ज्यादा गड़ा खोदा गया है। लेकिन इस मट्टी ने भी कबूल नहीं किया उसको जो मेरे पैगंबर की हुर्मत का इनकार करता है। याद रख, तेरा अंजाम वही होने वाला है। हमारे सीनों के अंदर मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद है। आज तू हमें कहते इस्लाम अमन का सबक सिखाते, अमन की दावत देते, मैं इस बात का इनकार नहीं करता। शाफिया माशर कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों, मेरी दावत को भूल लेना, मेरे फिक्र को भूल लेना। इस्लाम अमन का सबक जरूर देते। जब हजरत बिलाल हबशी को कोड़े मारे जा रहे हो, आग के अंगारों पर लिटाया जा रहा हो, हजरत खब्बाब के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हो, हजरत जुनैरा की आंखें निकाली जा रही हो, इस्लाम उस वक्त अमन का सबक नहीं देता। इस्लाम उस वक्त ओहद में आने का सबक देते। इस्लाम उस वक्त ग़ज़वा खंदक में, बदर में आने का हुक्म देते। इस्लाम ग़ज़वात का हुक्म देते। तुम कौन सी बातें करते हो, मैं तुम्हारी किस बात को मानूं? इस्लाम तो ये अमन सिखाते। इस्लाम ने उस वक्त अमन का सबक दिए जब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़े हो गए। उस वक्त इस्लाम ने अमन का सबक दिए। अबाबे ज़ी वक़ार, आज अहले इस्लाम के 57 मुल्क खामोश हैं। मेरे पैगंबर के खाके बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन किसी सदर को जुर्रत नहीं हुई कि वो ऐलान करे। और ये बात याद रखे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात को याद रखे कि जब एक गुस्ताख ने उनके वक्त के अंदर ये ऐलान किया कि पैगंबर रसूल की गुस्ताखी की, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल तक सोए नहीं। जब भी नींद आती थी तो टेक लगा के सो जाते थे।
बिस्तरे पे कभी लेट के नहीं देखा, और जब इस जालिम को कत्ल कर लिए और कहा है कि ये देखो बुरनस का सर मेरे हाथ के अंदर है, और पैगाम दिया तमाम सलीबियों को, कहा है ये देखो तुम भी हुक्मरान हो और ये भी हुक्मरान है, तुमको छोड़ता हूं अपने पैगंबर की सीरत पे अमल करते हुए। उसने फतह मक्का के मौके पे तमाम को छोड़ दिया था। मैं अपने पैगंबर की हुर्मत का इकरार करके उसका लिबादा उठ के मैं इनको माफ करता हूं, लेकिन उस शख्स को कत्ल करता हूं जो मेरे पैगंबर की रिसालत पे हमला करता है। अहबाब आए, अहबाब वो जिंदगी कैसी जिंदगी है जिस जिंदगी के जुबान के अंदर से ये अल्फाज ना निकले कि गुस्ताख सहाबा दुनिया के अंदर जलील होगा, गुस्ताख नबी भी दुनिया के अंदर जलील होकर रहेगा। अहबाब आए और इस दावत और फिक्र को माने। इमाम मालिक रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर जब पैगंबर मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बंदा गाली दे, हर खलीफा हारून रशीद ने सवाल किया था, फरमाने लगे जब किसी के पैगंबर को और हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई गाली दे, उस उम्मत को हक नहीं है, उन लोगों को हक नहीं है जीने का। अब अहबाब कैसे रात को जाके अपने पलंगों के ऊपर सो जाते हो? पैगंबर की यही हुर्मत का एहतराम था, यही दावत लेके आए थे, यही फिक्र, यही मनच लेके आए थे। आओ अहबाब, मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूँ, इतना तवील सबर करने के बाद अगर आप अहबाब अभी भी खामोश रहे, क्या हुर्मत मुस्तफा के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह दोनों हाथों को बुलंद करके कहें क्या मोहम्मद मुस्तफा की अजमत के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है? अपनी कोनियों को टेढ़ा ना रखें। अब आप वो बात याद रखें मोहम्मद बिन मसलमा की, और काब बिन अशरफ को जब कत्ल करने के लिए गए थे, उसकी बीवी ने कहा था कि नीचे ना जाओ, इसके खून से बदबू आती है। कत्ल की मोहम्मद बिन सलमा के आवाज से, उनके कलमे से, उनके नारे से गुस्ताख सहाबा के लिए उनके खून से बदबू आए, तो तुम भी दोनों हाथों को खड़ा करके, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके, कोड़ियों को टेढ़ा नहीं करना, सीधा करके अपने पैगंबर की हुर्मत के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अपने सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का दुनिया के अंदर लोहा मनवाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। और आखिरी बात कि मेरी जो सबक और जो मेरी तरबियत की है मेरे बाबा जान ने की है, मेरे ताया जान मौलाना यासीन राई हाफिज़हुल्लाह ने की है। बेटा सारी जिंदगी दीन की तबलीग के लिए गुजार दी है, बेटा कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं। और याद रख बेटा, आग अगर तू अपनी उस माँ का एहतराम करते, उसकी शान बयान करते, उसकी इज्जत को बयान करते जिसने तुझे पैदा किए, तो अपनी जिंदगी का मिशन बना ले। जो भी अहले बैत पे बकवास करेगा तो उसकी जुबान को रोकने के लिए हर मैदान में उतरेगा। और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। काट देंगे वो हाथ जो मिटाए नाम मोहम्मद का, चूम लेंगे वो कलम जो लिखे नाम मोहम्मद का। कितनी प्यारी है वो जुबान जो लेती है नाम मोहम्मद का। वो आखिर दवार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।